पास में क्या है जी उनको ही बताना पड़ेगा जी कि कौन सी शक्ति है, किसके पास क्या है, वो आप सब जान जाएंगे। जी सारी विधि, सारा तरीका सब बता देंगे हम आपको, आप खुद सब जानने लगेंगे। जी बशर्ते ये है कि इन सब चीज़ों के लिए हम साधुओं को मना मतलब करते हैं कि भाई अनावश्यक योग बल खर्च ना करें। नहीं, इससे कैसा है, साधक ने क्या बैरूम में खो जाता है और फिर वो माया में फंसने में फिर देर नहीं लगती है इन चीज़ों से। ये बड़ी हाँ, चमत्कार की चीज है। अब जैसे वो है ना, अब वो आए दिन वो अपना एक एक ठो में उनको हम बताए ना जब विधि विधान तरीका वगैरह, अब वो आते समय आए दिन एक एक ठो अपना एक्सपेरिमेंट करती रहती है। हाँ, कई अच्छा, बच्चों के लिए, कई बेटे के लिए, कई बहू के लिए, ये जी क्या कैसे, ये वो, ये 3 5 मतलब। और यही कारण है कि हम सारी विधियां साधकों को धीरे धीरे करके ही बताते हैं। अब इसके लिए हमारे गुरुजी बहुत अच्छी बात बोलते थे। देखो, कोई आया है, कोई केजी का विद्यार्थी है, कोई मिडिल स्कूल का है, कोई हाई स्कूल का है, कोई डिग्री का है, ठीक है। वैसे तो उत्तम जो गुरु होता है ना, वो किसी को, सबको एक जैसा मंत्र नहीं देगा। जी जी कोई स्वर्ग से आया, कोई नरक से आया, कोई पशु योनि से आया। जी तो उत्तम जो जानकार है, मंत्र विज्ञान का जानकार है, उसको पता है कि वो कौन से केंद्र में बैठा है, जी, उस हिसाब से उसको मंत्र दिया जाता है। बिल्कुल सबकी हनुमान जी के साथ में टिक नहीं होगी, बिल्कुल। सबकी मंत्र देना वो उचित नहीं होता बोले। देखिए ऐसा है ना कि वास्तविकता यही है कि गुरु पद पे बैठना सबके बस की बात नहीं। जबरदस्ती आप व्यापारी हैं और गुरु बनने का अगर आप जी स्वांग कर रहे हैं जी कि हमारे पास आलू खरीदने वाले भी आए, बैगन खरीदने वाले भी आए, कांदा खरीदने वाले भी आए, हमारे पास जी जी टमाटर और लहसुन खरीदने वाले भी हमारे पास आए, तो आप व्यापारी हैं। जी 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 हर साधना आप करा सकते हैं, और लेकिन जो हम्म, वास्तविक गुरु है वह साधक के प्यास के अनुसार पहले उसके बारे में जानेगा, समझेगा, जी परिस्थितियों को किस तरीके से ये आगे चल सकता है। क्योंकि वो गुरु जो है उसके पास में किसी एक मंत्र की सिद्धता नहीं होती है, जी उसके पास कुछ ऐसी विशेष मंत्रों की सिद्धता हो जाती है जिससे कि उसको कुछ विशेष मंत्र स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। जी और जिस प्रकार से हमने अपने कुछ वीडियोज में बोला है कि किसी भी मंत्र को आप गुरु दीक्षा के रूप में तभी दे सकते हैं जब तक कि उस मंत्र का आपका 1.25 करोड़ जी पुरस्चरण होता है, कर लिया है आपने, तभी उस मंत्र को आपको गुरु दीक्षा के रूप में देने के आप अधिकारी होते हैं। फिर आप किसी भी साधक को अगर वो मंत्र गुरु दीक्षा के रूप में दे दिए, ये जान जाइए फिर वो सफल होने से उसको कोई रोक नहीं सकता है। जी और जब दिव्य शक्तियां यह देखती हैं, समझती हैं कि आप गुरु पद के मर्यादा का, गरिमा का ध्यान रखते हुए जन कल्याण में लगे हुए हैं, तो वो दिव्य शक्तियां अपनी तरफ से स्वयं आपको कुछ मंत्र और दिव्यताएं प्रदान कर देती हैं। जी क्योंकि फिर आगे का जो मार्ग होता है वो आपका सुनिश्चित कर देती हैं। आपके भाग्य में जो चीजें नहीं रहती हैं वो भी चीजें उसमें जोड़ दी जाती हैं जी जन कल्याणार्थ। तो आपको ऐसे कई ठो मंत्र प्राप्त हो जाते हैं जिनको देने का अधिकार आपके पास हो जाता है जी कि आप उस मंत्र को गुरु दीक्षा के रूप में जो है दे सकते बराबर। हैं। जी अभी तो जन कल्याण का मतलब ही बदल गया, सिर्फ बस बीमारी ठीक हो जाए, बच्चे हो जाए, या नौकरी लग जाए, बस यही। वास्तविक उनको मतलब साधना करा के उनकी सदगति कैसे करना, इसके ऊपर ध्यान कम दिया जाता है। अरे भाई, हम कह रहे हैं कि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कोई भी है अगर किसी का वास्तव में कल्याण चाहता है कि उसका जो सदगति या फिर उसकी अच्छी मतलब गति हो, जी तो उसके भूत प्रेत तंत्र बाधाएं जो भी है, पितृदोष जो है, जो भी है, तो उसको तो हमें यह शिक्षा देना चाहिए जी कि आप गया श्राद्ध कराइए, त्रिपिंडी श्राद्ध कराइए, नारायण बलि कराइए, शास्त्रगत जो विधान बनाया गया है तंत्र मंत्र या फिर इन मतलब पैतृक समस्याओं के लिए, उनका अनुष्ठान करवाइए। हम ये करेंगे कि हम यह करेंगे कि आपका जो भी समस्या मतलब प्रेत बाधा, तंत्र बाधा खत्म कर दिए, हो गया। हमको शास्त्रगत जो आपका जो संस्कृति है उसके अनुसार आपको चलने का सलाह हमें देना चाहिए। देना चाहिए। जी और
जहाँ तक प्रेत पिशाच भूत इन सबके समस्याओं का सवाल है, तो मैं यह चैलेंज कर कर कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि जिस परिवार, जिस घर, जिस कुल, जिस परिवार के जो पूर्वज हैं, अगर वो पूर्वज संतुष्ट और प्रसन्न है उस परिवार पे, तो किसी भी प्रकार का तंत्र बाधा अथवा किसी प्रकार का प्रेत पिशाच उस परिवार में उनका साया तक नहीं पड़ेगा। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि पूर्वज जो होते हैं, अगर आपके आपसे संतुष्ट होते हैं, तो वह स्वयं अपने कुल की रक्षा करते हैं जी। वो स्वयं अपने कुल की रक्षा करते हैं, क्योंकि जब आप उनके निमित्त नारायण बलि त्रिपिंडी श्राद्ध गया श्राद्ध या उनको पिंडदान जारी करते हैं उचित विधि विधान से, तो उससे उनको शक्ति प्राप्त होती है, सामर्थ्य। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो हमारा स्थूल शरीर जैसे मतलब पुष्ट होता है, पोषित होता है, उसी प्रकार से हमारा सूक्ष्म शरीर भी हमारे भोजन के सूक्ष्म भाग से पोषित होता है। तो इसी प्रकार से जब उनके द्वारा विशेष विधियां जो संकल्पित होते हैं, जो अच्छे आचार्य या पंडित जी लोग हैं, जब हम कराते हैं पिंडदान वगैरह, तो उनको भी भाग प्राप्त होता है उसका। वो मंत्रों के द्वारा जब उनको वो प्राप्त होता है, तो उसमें उन्हें और शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त होता है जी। फिर वो अपने कुल को विकासशील भी करते हैं, विकसित भी करते हैं, अपने कुल की मतलब इस प्रकार से किसी प्रकार के तंत्र बाधा अथवा इस प्रकार भूत प्रेत पिशाच बाहरी लोगों का उनके ऊपर वो साया नहीं पड़ने देते हैं। और यही परम सत्य है, ये परम सत्य है। और जब आपके परिवार के कुल के जो पूर्वज हैं, अगर वो अतृप्त हैं, असंतुष्ट हैं, तो जो बाहरी समस्याएं होती हैं वह स्वमेव मतलब वहाँ पे खींची चली जाती हैं और तांडव मचाना शुरू कर देती है। तो ये अपने को कैसे पता चलेगा अपने पितर संतुष्ट है या नहीं है? अपनी परिस्थितियों के अनुसार आप अपनी जैसे ज्योतिषीय गणना के अनुसार भी पता चलता है, हमारे कुंडली के अनुसार भी पता चल जाता है कि हमारे ऊपर पितृदोष है कि नहीं है, आपके कुल में पितृदोष है कि नहीं है। जब आप किसी ज्योतिषी को अपनी समस्याओं के अनुसार, जैसे आपको कोई समस्याएं चल रही, आप अपने ज्योतिषी गुरु के पास जाएंगे कुंडली लेके, तो कोई भी ज्योतिषी हो सर्वप्रथम वो देखता है कि आपके कुंडली में जो है वो पितृदोष है या नहीं। तो यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो फिर वह उससे संबंधित आपको समस्या बताता, समाधान बताता है। और जब आपके कुंडली में पितृदोष होगा तो इस बात की गारंटी है कि आपके बच्चे के कुंडली में भी पितृदोष होगा। ये 100% परम सत्य बात मैं बता रहा हूँ आपको जी। और तब उसके अनुसार आपको वो सलाह देते हैं, तरीका बताते हैं, मार्ग बताते हैं। तो ये जो परेशानी बनती इसमें फिर मतलब कुलदेवी का भी या ग्राम देवता वगैरह में भी इनका कुछ हाथ रहता है क्या? कुछ समस्या चल रही थी आपके पितरों से संबंधित समस्याओं के लिए कुलदेवी अथवा कुल देवता का उसमें कोई रोल नहीं होता है। और ना ही वो आप उनको आप अगर